नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी के मैं आपके प्यारे प्लेटफॉर्म द सक्सेस पॉइंट @ पे तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं। है दोस्तों, जिस तरह से बूंद बूंद से सागर बढ़ता है उसी तरह से आपको अपनी मेहनत में लगे रहना है। आपको सफलता ज़रूर मिलेगी दोस्तों। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सबका सिलेक्शन हो दोस्तों। अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए आपको डटे रहना है, मेहनत करना है और अपनी मेहनत में रंग लाना है। उसके लिए आपको एकदम मजबूती के साथ मेहनत में रंग लाना है। उसके लिए आप क्या करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को लगाने का प्रयास करेंगे, ऐसे टॉपिक को पढ़ेंगे जिससे आपका सिलेक्शन हो सके दोस्तों। क्योंकि ये आप भी जानते हैं और सभी जानते हैं कि जीएस और हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि यूपी गवर्नमेंट में ज़रूर आता है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो उसमें भी पूछता है। और ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो एक समंदर की तरह है और उस समंदर में से चंद मोतियों को ढूंढना बहुत बड़ी बात है दोस्तों। तो सेलेक्टिव टॉपिक को पढ़ना है और ऐसे पढ़ना है जिससे आपका सिलेक्शन हो सके दोस्तों। मेहनत तो सभी करते हैं पर कुछ लोगों का ही हो पाता है। क्यों? क्योंकि वो मेहनत करने के साथ साथ कुछ ऐसे सेलेक्टिव टॉपिक का सिलेक्शन करते हैं जिससे आपका सिलेक्शन हो सके दोस्तों। तो इसी तरह से चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सपोर्ट कीजिए। द सक्सेस पॉइंट @ एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से आप महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्राप्त करते हैं और प्राप्त करते रहेंगे। तो दोस्तों चैनल का सपोर्ट कीजिए। वीडियो को शुरू करने से पहले गुजारिश है कि वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएं। और सामान्य हिंदी के अंतर्गत हमारा जिस टॉपिक पर डिस्कशन चल रहा है वो चल रहा है शुद्ध अशुद्ध वाक्य पर। आइए देखते हैं कि आज शुद्ध अशुद्ध के अंतर्गत कौन से प्रश्न रखे गए हैं। तो आज का पहला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों? अशुद्ध लिखा है कि दक्षिण का अधिकांश भाग पठार है। बात को समझने का प्रयास कीजिएगा कि लिखा है कि दक्षिण का जो अधिकांश भाग पठार है, पर इसका शुद्ध वाक्य की बात करें तो शुद्ध वाक्य क्या होता है कि दक्षिण का अधिकांश पठार है। समझिए, दक्षिण का अधिकांश भाग पठार है। इसका सही वाक्य क्या होगा कि दक्षिण का अधिकांश पठार है। ठीक है, ये आपका शुद्ध वाक्य होगा। अगला क्या लिखा है? मैंने बोला कि कल मत आना। शुद्ध वाक्य लिखा है कि मैंने बोला कि कल मत आना। तो इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा कि मैंने कहा कि कल मत आना। ठीक है, बोले के स्थान पे क्या हो जाएगा? कहना होगा। तो क्या लिखा है शुद्ध वाक्य? मैंने बोला कि कल मत आना। तो इसका सही वाक्य क्या होगा? इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा दोस्तों कि मैंने कह दिया कि कल मत आना। अगला अशुद्ध वाक्य क्या लिखा है? 1 रुपये में कितना पैसा होता है दोस्तों? तो यहाँ पे कितना के दर पे कितने इस्तेमाल किया जाएगा? यहाँ पर कितना के दर पर, कितना के स्थान पर कितने सही लफ्ज़ होगा, सही शब्द होगा। याद रखिएगा दोस्तों, कितने। ठीक है, तब ये शुद्ध माना जाएगा। अशुद्ध वाक्य लिखा है कि वह सीधा साधा आदमी है। ठीक है, क्या लिखा है? वह सीधा साधा आदमी है। तो हैं के स्थान पर है होगा दोस्तों, क्योंकि आदमी एक है। तो शुद्ध वाक्य क्या होगा कि वह सीधा साधा आदमी है। दोस्तों शुद्ध वाक्य को भी समझने का प्रयास कीजिएगा और शुद्ध वाक्य को भी समझने का प्रयास कीजिएगा। क्योंकि जब आप अशुद्ध और शुद्ध को ध्यान से समझेंगे तभी आप समझ पाएंगे कि कौन से शब्द के स्थान पर कौन सा शब्द इस्तेमाल किया जाए जिससे कि हमारा वाक्य शुद्ध हो जाए। चलिए आगे देखते हैं। क्या लिखा है? अशुद्ध। अशुद्ध लिखा है। अशुद्ध शब्द क्या है? अशुद्ध वाक्य क्या है कि वहाँ हमारी भीड़ एकत्रित हो गई। वहाँ भारी भीड़ एकत्रित हो गई। दोस्तों क्या लिखा है? वहाँ भारी भीड़ एकत्रित हो गई। तो इसका शुद्ध रूप क्या होगा? शुद्ध वाक्य क्या होगा कि वहाँ पर भारी भीड़ एकत्रित हो गई। वहाँ पर, है ना, वहाँ के स्थान पर क्या होगा साथ में? वहाँ पर अगर हम लगा दें तो वाक्य क्या हो जाएगा हमारे प्यारे दोस्तों? शुद्ध माना जाएगा। तो अशुद्ध वाक्य भारी भीड़ एकत्रित हो गई। वहाँ पर क्या हो गया? वहाँ पर भारी भीड़ एकत्रित हो गई। तो ये वाक्य क्या लिखा है? अशुद्ध लिखा है। इसका शुद्ध रूप क्या होगा? तो वहाँ पर भारी भीड़ एकत्रित हो गई। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, अशुद्ध वाक्य लिखा है कि गोलियों के बाढ़ के सामने कोई टिक ना सका। दोस्तों गोलियों की कभी बाढ़ नहीं होती, गोलियों से हमेशा बौछार की जाती है। तो यहाँ पे शुद्ध वाक्य क्या होगा? समझने का प्रयास कीजिए कि गोलियों की बौछार के सामने कोई टिक ना सका। ठीक है, अशुद्ध वाक्य लिखा है कि गोलियों की बाढ़ के सामने कोई टिक ना सका। तो शुद्ध वाक्य क्या होगा इसका कि गोलियों के बौछार के सामने कोई टिक ना सका। समझने का प्रयास कीजिए दोस्तों, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। शुद्ध अशुद्ध वाक्य आपके हर एग्ज़ाम में कम से कम 2 से 3 प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं दोस्तों। तो इसको समझने और पढ़ने का प्रयास कीजिए।
यूपीएससी हो, यूपीपीएससी हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो जिसकी आप तैयारी करते हैं दोस्तों, उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। आपके लिए हर सब्जेक्ट की अलग प्लेलिस्ट बनाई गई है, उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा गया है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं दोस्तों। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। आगे देखते हैं दोस्तों, अशुद्ध वाक्य लिखा है कि हम गांधी जी की मूर्ति का दर्शन करने गए थे। क्या लिखा है? हम गांधी जी की मूर्ति का दर्शन करने गए थे। तो ये वाक्य क्या है? अशुद्ध लिखा है। तो शुद्ध वाक्य क्या होगा दोस्तों? हम गांधी जी की मूर्ति देखने गए थे। क्या होगा शुद्ध वाक्य? हम गांधी जी की मूर्ति देखने गए थे। अगर कहीं ये वर्ड आ जाता है, शब्द आ जाता है दर्शन की दोस्तों, तो वहाँ पे दर्शन नहीं होगा। दर्शन हमेशा भगवान की जाती है। बस समझिए दोस्तों। तो हम गांधी जी की या गांधी जी की मूर्ति का दर्शन करने गए थे, तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ दर्शन का संबंध आस्था से होता है, पर यहाँ क्या है कि हम गांधी जी की मूर्ति देखने गए थे। बस क्लियर हो रही है। यहाँ पे दर्शन के स्थान पर देखने का शब्द इस्तेमाल किया जाएगा, तो वाक्य क्या हो जाएगा दोस्तों? शुद्ध हो जाएगा। आगे प्रश्न को देखते हैं। आगे लिखा है अशुद्ध वाक्य क्या लिखा है? रमा पढ़ती पढ़ती सो गई। ठीक है, अशुद्ध वाक्य क्या लिखा है? रमा पढ़ती पढ़ती सो गई। पहले दोस्तों, कोई पढ़ती पढ़ती नहीं, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, उन सभी के लिए छात्र में आते हैं। तो छात्र के अंतर्गत हमेशा पढ़ती नहीं या पढ़ता नहीं, पढ़ते पढ़ते कहा जाता है। तो क्या हो जाएगा शुद्ध वाक्य? रमा पढ़ते पढ़ते सो गई। बस समझिए दोस्तों, पढ़ती पढ़ती शब्द के स्थान पर अगर हम पढ़ते पढ़ते शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो हमारा वाक्य भी क्या हो जाता है? शुद्ध हो जाता है। समझने का प्रयास कीजिए। आगे अशुद्ध वाक्य लिखा है सिवाय आपको छोड़कर सभी आए थे। क्या लिखा है? सिवाय आपको छोड़कर सभी आए थे। ये वाक्य क्या है? अशुद्ध है। इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा? आइए देखते हैं। तो इसका शुद्ध वाक्य होगा आपके सिवाय सभी आए थे। ऐसे भी हम कह सकते हैं। तो अशुद्ध वाक्य होगा सिवाय आपको छोड़कर सभी आए थे। तो ये वाक्य क्या हो जाएगा पहले दोस्तों? अशुद्ध माना जाएगा। तो शुद्ध वाक्य क्या होगा कि आपके सिवाय सभी आए थे। आगे देखते हैं। अशुद्ध लिखा है कि शिवा और उमा आज मरे घर आए थे। दोस्तों देखिए, यहाँ पे सेंटेंस गलत लिखा है, दोनों में गलत लिखा है। आपको मैं बता दूँ, शिवा और उमा आज मेरे घर आए थे, यहाँ पे मरे घर आएगा लिखा है। तो याद रखिएगा दोस्तों, शुद्ध वाक्य क्या होगा? शिवा और उमा आज मेरे घर आए थे। क्या हो जाएगा? शिवा और रमा आज मेरे घर आए थे। बात क्लियर हो रही है? क्या हो जाएगा? शिवा और उमा आज मेरे घर आए थे। नीचे वाले में ठीक कर लीजिएगा कि शिवा और उमा आज मेरे घर आए थे। बात क्लियर? आज आए घर आएंगी। शिवा और उमा आज मेरे घर आएंगी या फिर आएंगे। ठीक है दोस्तों, बात समझने का प्रयास कीजिएगा। बहुत ही शानदार प्रश्न हैं। प्रश्नों को प्राप्त करने का लाभ उठाएं। द सक्सेस पॉइंट आपके साथ लगा हुआ है दोस्तों। हमने ठाना है सफलता आपको दिलाना है। इस उद्देश्य के साथ हमने ये सीरीज़ शुरू की है। चैनल का सपोर्ट कीजिए। ये आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करेगा दोस्तों। हम आपको आपके लक्ष्य तक ज़रूर पहुंचाएंगे। भरोसा कीजिए, सपोर्ट कीजिए। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, अशुद्ध लिखा है कि गुप्तकालीन समय में सभी लोग सुखी थे। क्या लिखा है? गुप्तकालीन समय में सभी लोग सुखी थे। तो पहले दोस्तों, ये जो वाक्य लिखा है ये अशुद्ध वाक्य समझा जाएगा। तो इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा? इसका शुद्ध रूप क्या होगा कि गुप्त काल में सभी लोग सुखी थे। क्या हो जाएगा कि गुप्त काल में सभी लोग सुखी थे। बात समझिए दोस्तों, अशुद्ध वाक्य लिखा था कि गुप्तकालीन समय में सभी लोग सुखी थे। उसका शुद्ध वाक्य में क्या होगा कि गुप्त काल में सभी लोग सुखी थे। गुप्तकालीन समय के स्थान पर क्या इस्तेमाल करेंगे? गुप्तकाल। बात क्लियर है दोस्तों? अशुद्ध वाक्य क्या लिखा था कि गुप्तकालीन समय में सभी लोग सुखी थे। तो इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा कि गुप्तकाल में सभी लोग सुखी थे। आगे प्रश्न को देखते हैं। अशुद्ध लिखा है रविता हिंदी को शोधार्थिनी थी। ठीक है, रविता हिंदी को शोधार्थिनी थी। तो ये अशुद्ध वाक्य होगा दोस्तों। इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा कि रविता हिंदी की शोधार्थी थी, ना कि शोधार्थिनी थी। ठीक है, यानी हिंदी को सुधारने वाली थी। तो शुद्ध वाक्य क्या होगा कि रविता हिंदी की शोधार्थी थी। बस में दोस्तों क्या हो जाएगा? रविता हिंदी की शोधार्थी थी। तो यहाँ पे शोधार्थिनी के स्थान पर क्या हो जाएगा? शोधार्थी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अशुद्ध वाक्य लिखा है कि हजारों वर्ष पूर्व पृथ्वी आग की गोला थी। हजारों वर्ष पूर्व पृथ्वी आग की गोला थी। तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा? शुद्ध वाक्य देखिए, इसको ठीक कर लेते हैं क्योंकि इसमें टाइप मिस्टेकिंग है। देखिए यहाँ पर की के स्थान नहीं होगा, यहाँ पे का होगा दोस्तों। पृथ्वी आग का गोला थी।
ठीक है, ये शुद्ध होगा और यही शुद्ध वाक्य होगा। शुद्ध वाक्य में इन्होंने टाइप में गलत कर दिया है। हजारों वर्ष पूर्व पृथ्वी आग की गोला थी, तो इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा कि हजारों वर्ष पूर्व पृथ्वी आग का गोला थी। ठीक है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अशुद्ध वाक्य क्या लिखा है? पुस्तकों का प्राकथन परिचयात्मक होता है। क्या होता है? पुस्तकों का जो प्राकथन होता है वो परिचयात्मक होता है। जिसका शुद्ध वाक्य होगा कि पुस्तकों का प्राकथन क्या होगा? प्राकथन, प्राकथन के स्थान पर प्राकथन होता है और ये परिचयात्मक होता है। याद रखिएगा, प्राकथन के स्थान पर प्राकथन होता है। ठीक है, समझने का प्रयास कीजिए दोस्तों कि प्राकथन के स्थान पर प्राकथन होता है। ये आपका शुद्ध वाक्य बनाता है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन ऑन कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए आगे के प्रश्नों को देखते हैं। अशुद्ध वाक्य लिखा है शाहजहां ने सड़कों को बनवाई। क्या लिखा है? शाहजहां ने सड़कों को बनवाई। शाहजहां ने सड़क को बनवाई, तो ये गलत हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि अशुद्ध वाक्य लिखा है। क्योंकि शाहजहां ने सड़क को बनवाई नहीं होगा। इसका शुद्ध रूप क्या होगा? शुद्ध वाक्य क्या होगा कि शाहजहां ने सड़कें बनवाई। समझने का प्रयास कीजिए कि शाहजहां ने सड़कें बनवाई होगा दोस्तों, यही शुद्ध माना जाएगा। बात क्लियर हो रही है? आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है अशुद्ध। अशुद्ध क्या है कि आपकी सूचनार्थ निवेदन है। शुद्ध वाक्य हो, अशुद्ध वाक्य हो गया ये। आपकी सूचनार्थ निवेदन है, तो ये क्या हो जाएगा? अशुद्ध वाक्य है। और इसका शुद्ध रूप क्या होगा दोस्तों? इसको शुद्ध रूप में किस तरह से लिखा जाएगा उसको देखते हैं। तो शुद्ध वाक्य हो जाएगा कि सूचनार्थ निवेदन है। ये शुद्ध माना जाएगा, सूचनार्थ निवेदन है। हालांकि सूचना किसी से कहते हैं तो उसमें आपकी क्या ज़रूरत है ना, तो सूचनार्थ निवेदन है, ये हो जाएगा शुद्ध वाक्य। अगला है अशुद्ध वाक्य लिखा है अच्छे कार्य में अनेकों संकट आते हैं। क्या लिखा है? अच्छे कार्य में अनेकों संकट आते हैं। तो प्यारे दोस्तों, इसका शुद्ध वाक्य क्या माना जाएगा? इसका शुद्ध रूप क्या होता है उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो शुद्ध वाक्य होगा अच्छे कार्य में अनेक संकट आते हैं। हमने पहले ही कहा है कि मेरे या फिर मेरी के स्थान पर मुझे का इस्तेमाल किया जाता है और यहाँ अनेकों के स्थान पर अनेक शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। तो अच्छे कार्य में अनेकों संकट आते हैं के स्थान पर क्या होगा? अच्छे कार्य में अनेक संकट आते हैं। तो ये आपका शुद्ध वाक्य माना जाएगा। बात समझ में आ रही है दोस्तों? आगे चलते हैं। अशुद्ध वाक्य क्या लिखा है कि समाज के भिखारियों से कृपा करनी चाहिए। क्या लिखा है? समाज के भिखारियों से कृपा करनी चाहिए। दोस्तों ये अशुद्ध वाक्य है। शुद्ध वाक्य होगा कि समाज के भिखारियों पर कृपा करनी चाहिए। समझने का प्रयास कीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। समाज के भिखारियों पर कृपा करनी चाहिए। ठीक है, समाज के भिखारियों पर कृपा करनी चाहिए। आगे लिखा है अशुद्ध वाक्य आप वाली किताब छत पर पड़ी है। क्या लिखा है? आप वाली किताब छत पर पड़ी है, तो ये एक अशुद्ध वाक्य है। ठीक है, शुद्ध वाक्य होगा दोस्तों कि आपकी किताब छत पर पड़ी है। ठीक है, आप वाली किताब छत पे पड़ी है, तो आप वाली के स्थान पर क्या हो जाएगा? आपकी हो जाएगा। समझने का प्रयास कीजिए, यहाँ पे कौन सा शब्द सही है वो हो जाएगा आपकी। यहाँ पे इस्तेमाल कर लें अगर हम, तो वो शुद्ध माना जाएगा। तो आप वाली किताब छत पे पड़ी है, तो उसका शुद्ध रूप क्या होगा? शुद्ध वाक्य क्या होगा कि आपकी किताब छत पे पड़ी है। आगे देखते हैं। अशुद्ध वाक्य लिखा है कि यामा महादेवी के काव्यों का संकलन है। यामा महादेवी के काव्यों का संकलन है। तो दोस्तों काव्यों नहीं होता है, काव्य होता है। तो शुद्ध वाक्य क्या माना जाएगा कि यहाँ महादेवी के काव्य के संकलन है। क्या हो जाएगा? यामा महादेवी के काव्य के संकलन है। बात समझ में प्यारे दोस्तों, यामा महादेवी के काव्यों का संकलन है, ये अशुद्ध वाक्य है। और इसका शुद्ध रूप क्या होगा? तो इसका शुद्ध रूप होगा यामा महादेवी के काव्य संकलन है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों अशुद्ध आप 10 आदमी के रुकने का प्रबंध करें। भाई जाहिर सी बात है प्यारे दोस्तों, अशुद्ध वाक्य लिखा है कि आप 10 आदमी के रुकने का प्रबंध करें, तो ये वाक्य क्या माना जाएगा? गलत और अशुद्ध माना जाएगा। तो इसका शुद्ध वाक्य होगा, सही वाक्य क्या होगा कि आप 10 आदमियों के रुकने का प्रबंध करें। क्या हो जाएगा? आदमी नहीं होगा, आदमियों यहाँ पे होगा, क्योंकि वो एक आदमी नहीं, एक से ज़्यादा आदमी है, तो वहाँ पे आदमियों का इस्तेमाल किया जाएगा, बहुवचन का इस्तेमाल किया जाएगा। तो शुद्ध वाक्य होगा कि आप 10 आदमियों के रुकने का प्रबंध करें। बात समझ में आ रही है? अशुद्ध वाक्य क्या लिखा है कि आप 10 आदमी के रुकने का प्रबंध करें, तो इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा कि आप 10 आदमियों के रुकने का प्रबंध करें। आगे देखते हैं। अशुद्ध वाक्य क्या लिखा है कि जीवन और साहित्य का घोर संबंध होता है।
बात समझ में दोस्तों, जीवन और साहित्य का घोर संबंध होता है, तो ये वाक्य अशुद्ध लिखा है। तो इसका शुद्ध रूप क्या होगा, इसका सही रूप क्या होगा, वो देखिए, जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध होता है। घोर के स्थान पर घनिष्ठ शब्द का अगर हम इस्तेमाल कर लें, घोर के दर पर अगर घनिष्ठ का शब्द का प्रयोग कर लें तो हमारा वाक्य क्या हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा दोस्तों। तो जीवन और साहित्य का घोर संबंध है, तो शुद्ध वाक्य हो जाएगा कि जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है। बात समझ आ रही है। आगे चलते हैं। आगे दिया है, उसके ऊपर उचित न्याय किया जाएगा। उसके ऊपर उचित न्याय किया जाएगा, तो ये वाक्य क्या होगा प्यारे दोस्तों, अशुद्ध होगा। शुद्ध वाक्य की तरफ चलते हैं। इसका सही रूप, इसका शुद्ध वाक्य और सही वाक्य क्या होगा, तो इसका सही वाक्य होगा, उसके साथ उचित न्याय किया जाएगा। उसके ऊपर नहीं, उसके साथ, किसी के साथ न्याय किया जाता है तो ऊपर नहीं, उसके साथ न्याय किया जाता है दोस्तों। तो उसका सही वाक्य क्या होगा कि उसके साथ उचित न्याय किया जाएगा। बात समझ में आ रही है। आगे प्रश्नों की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, अशुद्ध वाक्य लिखा है, इतने में हल्की सी हवा का झोंका आया। तो ये अशुद्ध हो गया। क्या लिखा है, इतने में हल्की सी हवा का झोंका आया। तो इसका शुद्ध रूप क्या होगा दोस्तों, हल्की हवा का झोंका आया। अगर हम ऐसे शब्द का इस्तेमाल कर लें, हल्की सी हवा के स्थान पर हल्की हवा का वर्ड इस्तेमाल कर लें, सी हटा दें, तो हमारा वाक्य शुद्ध हो जाएगा। इतने में हल्की हवा का झोंका आया। तो दोस्तों, अगर आप समझने का प्रयास कर रहे हैं तो खुद समझिए कि वाक्य को समझना बहुत ही आसान होता है। बहुत ही छोटी सी मिस्टेक, बहुत ही छोटी सी त्रुटि उसमें छुपी होती है। अगर आपने उसको पहचान लिया तो आपके वाक्य शुद्ध हो जाएंगे और आप एक नंबर, आपको पूरे एक नंबर मिल जाएंगे। क्योंकि अगर आप किसी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है, किसी एग्ज़ाम को क्रैक करना है, तो उसके लिए हर एक क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट होता है दोस्तों। क्योंकि वहाँ एग्ज़ाम हॉल में प्रश्नों की संख्या ज़्यादा होती है और आपको टाइम कम मिलता है। तो अच्छे से समझने के लिए त्रुटि को सबसे पहले पकड़ना सीखें। अगर आपने त्रुटि को पकड़ना सीख लिया तो आप सही उत्तर तक पहुँच जाएंगे। आगे चलते हैं। अशुद्ध वाक्य लिखा है कि उन्हें 4 घोड़े और 1 भैंस का दाम मिला। समझने का प्रयास कीजिए एक बार फिर से कि अशुद्ध वाक्य लिखा है कि उन्हें 4 घोड़े और 1 भैंस का दाम मिला। तो इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा दोस्तों, उन्हें 4 घोड़े और 1 भैंस का दाम मिला। उन्हें 4 घोड़े और 1 भैंस का दाम मिले, है ना। मिला के स्थान पर क्या होगा, मिले सही होगा, तो ये शुद्ध माना जाएगा। आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले आपको एक चीज़ और बता दूं कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं प्यारे दोस्तों, यूपीएससी की तैयारी करते हैं, यूपीपीएससी की तैयारी करते हैं, या आप किसी भी डिपार्टमेंट की तैयारी करते हैं, चाहे वो पेट की तैयारी हो, ठीक है प्यारे दोस्तों, चाहे वो किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी हो, आरओ की तैयारी हो प्यारे दोस्तों, तो उन सभी के लिए ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इंपॉर्टेंट सीरीज है प्यारे दोस्तों। क्योंकि मैं एक ऐसी कॉमन वीडियो बनाता हूँ हर प्रश्न पर जो कि आपके हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट हो। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे, और लोगों के भी जोड़ने का प्रयास कीजिए। आपके जो मित्रगण हैं, आपके जो सहपाठी हैं, आपके जो दोस्त हैं, आपके जो करीबी हैं, जो तैयारी करने वाले बच्चे हैं, उनको इस चैनल के बारे में बताइए। क्योंकि यहाँ से वो बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए आपकी बेसिक मजबूती से पकड़ना चाहिए। अगर आपने बेस मजबूत से पकड़ लिया दोस्तों, तो आप यकीन मानिए कि आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है अशुद्ध। अशुद्ध वाक्य क्या लिखा है कि भले ही 10 अपराधी छूट जाएं पर एक भी निरपराधी को दंड नहीं मिलना चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ पे आप गलती पकड़ सकते हैं। त्रुटि क्या लिखा है, निरपराधी लिखा है। तो हमेशा निरपराधी के दर पे क्या होता है, मैंने पहले भी डिस्कशन कर रखा है कि निरपराधी के स्थान पर अगर निरपराध शब्द का हम प्रयोग कर लें तो हमारा वाक्य शुद्ध हो जाएगा। तो शुद्ध वाक्य क्या लिखा है, भले ही 10 आदमी छूट जाएं पर एक निरपराध को दंड नहीं मिलना चाहिए। बस में दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। अशुद्ध वाक्य लिखा है कि प्रभु आप मेरी कुटिया में पधारे, मैं कृत्य हुआ। ठीक है दोस्तों, समझने का प्रयास कीजिए। प्रभु आप मेरी कुटिया में पधारे, मैं कृत्य हुआ। तो दोस्तों, कृत्य नहीं होता है, कृत्य होता है। तो शुद्ध वाक्य क्या होगा, प्रभु आप मेरी कुटिया में पधारे, मैं कृत्य हुआ। ठीक है, कृत्य कुछ वर्ड नहीं होता है दोस्तों। इसके स्थान पर सही वाक्य क्या होगा कि कृत्य। ठीक है, समझिए और लोगों को भी समझाने का प्रयास कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चैनल से जोड़ने का प्रयास कीजिए दोस्तों। क्योंकि जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देखेंगे तो हमारा भी मनोबल बढ़ेगा, हम और अच्छा करने का प्रयास करेंगे दोस्तों। आगे चलते हैं। अशुद्ध वाक्य क्या है, एक माँ की दृष्टि में उसका बालक ही सबसे सुंदरतम होता है।
एक माँ की दृष्टि में उसका बालक ही सबसे सुंदरतम होता है। तो इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा कि एक माँ की दृष्टि में उसका बालक ही सुंदरतम होता है। बात समझिए दोस्तों, उसका बालक ही सबसे नहीं होगा, उसका बालक ही सुंदरतम होता है, क्योंकि जब सुंदर है तो सबसे कोई मतलब ही नहीं है, तो बालक ही सुंदरतम होता है। अगला अशुद्ध वाक्य क्या लिखा है, यह संपदा मैंने सिर्फ अपनी ताकत के बल पर अर्जित की है। तो ये अशुद्ध हो गया कि यह संपदा मैंने सिर्फ अपनी ताकत के बल पर अर्जित की है, तो ये अशुद्ध वाक्य है। इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा दोस्तों, यह संपदा मैंने सिर्फ अपनी मेहनत के बल पर अर्जित की है। समझिए कि यह संपदा मैंने सिर्फ अपनी मेहनत के बल पर अर्जित की है। दोस्तों बात समझ आ रही है, आगे चलते हैं। अशुद्ध वाक्य लिखा है कि दरवाजे का ताला टूटकर मैं सशंकित हो उठा। क्या लिखा है, दरवाजे का ताला टूटा देखकर मैं संशकित हो उठा। ठीक है, तो इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा दोस्तों, दरवाजे का ताला टूटा देखकर मैं आश्चर्यचकित हो गया। संशकित नहीं होता दोस्तों, आश्चर्यचकित हो गया। ठीक है ना, भयभीत भी अगर आप लगाते हैं तो ये गलत माना जाएगा। तो दरवाजे का ताला टूटा देखकर मैं संशकित हो उठा, ये एक अशुद्ध वाक्य है। और इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा कि दरवाजे का ताला टूटा देखकर मैं आश्चर्यचकित हो गया। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, अशुद्ध वाक्य लिखा है वह स्त्री अपराधी है, जबकि होना क्या चाहिए, वह स्त्री अपराधिनी है। ठीक है, वह स्त्री क्या है, अपराधिनी है, ये शुद्ध होगा। अगला अशुद्ध वाक्य क्या लिखा है, आपके विवाह समारोह में सम्मिलित न होने पर मैं बहुत शोकाकुल हूँ। ये गलत हो जाएगा दोस्तों, शोकाकुल नहीं होता। शोकाकुल का मतलब होता है जब इंसान को बहुत ज़्यादा कोई गंभीर दुख पैदा होता है तो उसे शोक कहते हैं। तो अशुद्ध वाक्य होगा कि आपके विवाह समारोह में सम्मिलित न होने पर मैं बहुत दुखी। बस समझ रहे दोस्तों, शोकाकुल के स्थान पर यहाँ पे क्या होगा, सही जो शब्द इस्तेमाल किया जाएगा वो बहुत दुखी का इस्तेमाल किया जाएगा। आगे चलते हैं। अशुद्ध वाक्य लिखा है कि डाकुओं की मंडली कल रात इधर से ही गुजरी थी। क्या लिखा है, डाकुओं की मंडली कल रात इधर से ही गुजरी थी। तो इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा कि डाकुओं की गिरोह कल रात इधर से ही गुजरा था। क्या हो जाएगा, इधर से गुजरी नहीं, गुजरा इस्तेमाल अगर कर लिया जाए तो ये वाक्य शुद्ध हो जाएगा। आगे चलते हैं। अशुद्ध वाक्य लिखा है दोस्तों, कुछ दिनों में आप लगाया गया यह पौधा बड़ा विशाल वृक्ष बन जाएगा। तो शुद्ध वाक्य होगा, कुछ दिनों में आप द्वारा लगाया गया यह पौधा बड़ा विशाल वृक्ष बन जाएगा। यानी कि आपके द्वारा, यानी अगर आपने लगाया है तो आपके द्वारा। पहले दोस्तों शुद्ध वाक्य को समझिए कि कुछ दिनों में आप द्वारा लगाया गया यह पौधा बड़ा विशाल और वृक्ष बन जाएगा। बात समझ रहे दोस्तों, अच्छे से समझिए, क्योंकि 1 नंबर यहाँ से आपको सुनिश्चित होगा और वो 1 नंबर आपको सिलेक्शन दिलाने में ज़रूर आपकी मदद करेगा। आगे देखते हैं दोस्तों। अशुद्ध वाक्य लिखा है कि बाज़ार में साप्ताहिक अवकाश सोमवार का रहता है। क्या लिखा है, बाज़ार में साप्ताहिक अवकाश सोमवार का रहता है। तो शुद्ध वाक्य क्या होगा कि बाज़ार में साप्ताहिक बंदी सोमवार का रहता है। क्या हो जाएगा, बाज़ार में साप्ताहिक बंदी सोमवार को रहती हो दोस्तों। ठीक है, या रहता है, दोनों हो सकता है, सोमवार का रहता है। ठीक है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही अच्छी श्रृंखला चल रही है दोस्तों। तहे दिल से मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कि आपको वीडियो कैसी लगती है और उत्तर देने का प्रयास कीजिए दोस्तों। अगर आप चैनल का सपोर्ट करेंगे तो चैनल भी आपका सपोर्ट करेगा दोस्तों। ये फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो है, आप अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। प्रयास कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें दोस्तों, क्योंकि अगर आप चैनल का सपोर्ट करेंगे तो आगे चलकर चैनल आपको बहुत कुछ देगा और आप बहुत कुछ हासिल कर पाएंगे दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। अशुद्ध वाक्य लिखा है, इस पुस्तक में यही विशेषता है। इस पुस्तक में यही विशेषता, ये एक अशुद्ध वाक्य लिखा है। तो इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा दोस्तों कि इस पुस्तक की यही विशेषता है। ठीक है, इस पुस्तक की में के स्थान पर अगर हम की का शब्द इस्तेमाल कर ले तो ये बहुत शुद्ध हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या लिखा है, अशुद्ध वाक्य लिखा है, उसके प्राण पखेरु चले गए। क्या लिखा है, उसके प्राण पखेरु चले गए। तो इसका शुद्ध वाक्य होगा, उसके प्राण पखेरु उड़ गए। क्या होगा दोस्तों, उसके प्राण पखेरु उड़ गए। अगला प्रश्न है, अशुद्ध लिखा है, आपकी रचना श्रेष्ठतम है। क्या लिखा है, आपकी जो रचना है वो श्रेष्ठतम है। इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा कि आपकी रचना श्रेष्ठतम है। क्या लिखा है, आपकी रचना श्रेष्ठतम है। तो शुद्ध वाक्य होगा कि आपकी रचना श्रेष्ठतम है। ठीक है, यहाँ पे है होगा दोस्तों। तो क्या होगा, शुद्ध वाक्य होगा कि आपकी रचना श्रेष्ठतम है। ठीक है, एक और गलती है, आपकी रचना श्रेष्ठतम लिखा है, जबकि होता क्या है, श्रेष्ठतम होती है। ये भी आप देख सकते हैं।
सॉरी। चलिए दोस्तों देखते हैं। अशुद्ध वाक्य लिखा है लड्डू और लस्सी पीकर हमने यात्रा की। ये एक अशुद्ध वाक्य माना जाएगा। इसका शुद्ध वाक्य होगा कि लड्डू खाकर और लस्सी पीकर हमने यात्रा की। बात समझ में आई दोस्तों। अगला प्रश्न है अशुद्ध वाक्य लिखा है कि यह नगर दृष्टव्यय है, तो शुद्ध वाक्य होगा यह नगर दृष्टव्यय है। क्या है? दृष्टव्यय है। अगर दृष्टव्यय शब्द के स्थान पर हम दृष्टव्यय इस्तेमाल कर लें तो हमारा वाक्य क्या हो जाएगा? शुद्ध हो जाएगा। दोस्तों आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है अशुद्ध वाक्य लिखा है व्यक्ति को अपने समय का अच्छा सदुपयोग करना चाहिए। व्यक्ति को अपना समय का सदुपयोग करना चाहिए। तो शुद्ध वाक्य होगा व्यक्ति को अपने समय का सदुपयोग करना चाहिए। अच्छा क्या होता है दोस्तों? सदुपयोग तो हो ही गया। तो व्यक्ति को अपने समय का सदुपयोग करना चाहिए। अगर उसमें कहीं अच्छा या अच्छी या कोई भी लिखा हुआ है तो वह अनुचित माना जाएगा। यहाँ पे उचित क्या होगा कि व्यक्ति को अपने समय का सदुपयोग करना चाहिए। अगला अशुद्ध वाक्य लिखा है मित्र कहाँ थे, इतने वर्षों के बीच दिखाई नहीं दिए। तो इसका शुद्ध वाक्य होगा मित्र कहाँ थे, इतने वर्षों में दिखाई नहीं दिए। बीच शब्द अनुचित होगा यहाँ पे दोस्तों। अगला शुद्ध वाक्य लिखा है मुंबई हमले का अपराधी मृत्युदंड के योग्य है। क्या लिखा है कि मुंबई हमले का अपराधी मृत्युदंड के योग्य है। इसका शुद्ध वाक्य होगा मुंबई हमले का अपराधी मृत्युदंड का पात्र है। यहाँ पे पात्र होगा दोस्तों। क्या होगा? पात्र होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। शुद्ध अशुद्ध वाक्य लिखा है छात्रों ने मुख्य अतिथि को मानपत्र प्रदान किया। क्या लिखा है कि छात्रों ने मुख्य अतिथि को मानपत्र प्रदान किया। तो इसका शुद्ध वाक्य होगा छात्रों ने मुख्य अतिथि को प्रशस्ति पत्र प्रदान किया। आगे देखते हैं। अशुद्ध वाक्य लिखा है तितली के पास सुंदर पंख होते हैं। तो इसका शुद्ध वाक्य होगा तितली के पंख सुंदर होते हैं। दोस्तों क्या होता है? तितली के पंख सुंदर होते हैं। ये वाक्य शुद्ध माना जाए। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अशुद्ध वाक्य लिखा है कि राकेश नया पोशाक पहनकर आया है। इसका शुद्ध वाक्य होगा राकेश नई पोशाक पहनकर आया है। ये शुद्ध होगा। अगला अशुद्ध वाक्य है जब भी आप आओ मुझसे मिलो। तो इसका शुद्ध वाक्य होगा जब भी आप आइए मुझसे मिलो। क्लियर हो रहा है दोस्तों? आगे चलते हैं। अशुद्ध लिखा है कि गत रविवार को वह मुंबई जाएगा। गत या आगे आने वाले को। तो शुद्ध वाक्य हो जाएगा गत रविवार वह मुंबई जाएगा। दोस्तों गत रविवार वह मुंबई जाएगा को जो शब्द है वो अनुचित होगा यहाँ पर। अगला लिखा है अशुद्ध वाक्य मुझे नहीं मालूम था कि यह आपकी पैतृक संपत्ति है। दोस्तों पैतृक नहीं होता, पैतृक होता है। तो शुद्ध वाक्य होगा मुझे नहीं मालूम था कि वह आपकी पैतृक संपत्ति है। बात क्लियर हो रही है? आगे देखते हैं। अशुद्ध वाक्य लिखा है उसने मोती का एक हार खरीदा। जबकि शुद्ध वाक्य इसका क्या होना चाहिए? उसने मोतियों का एक हार खरीदा। तो दोस्तों ये था आज का सेशन। उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन भी आपको पसंद आएगा। दोस्तों तहे दिल से मैं आपका आभारी हूँ। आप इसी तरह से अपना प्यार अपना सपोर्ट बनाए रहिए। दोस्तों मेरी आपसे गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास कीजिए और आप प्रयास करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देखें। दोस्तों क्योंकि जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग वीडियो को देखेंगे तो हम और अच्छा करने का प्रयास करेंगे। दोस्तों तभी हमको भी अच्छा लगेगा पढ़ाने में और आपको भी अच्छा लगेगा पढ़ने में। दोस्तों क्योंकि ये वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप वीडियो शेयर कर दीजिए। हो सकता हो जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ज़रूरत है उन तक ये वीडियो पहुंच जाए। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे नए सेशन में प्रश्नों के इम्पोर्टेंट सीरीज के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। विश यू ऑल द बेस्ट।